अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो आज आपके लिए मैंने वीडियो अपलोड करनी है, उसके लिए मैं वीडियो बनाने लगी हूँ। ये है साइंस की बुक स्पार्क वालों की क्लास 6 के लिए। इसका फर्स्ट चैप्टर है सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो हम क्लास में भी पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा लेक्चर की तरफ। चूँकि मैंने आज क्लास में भी बच्चों को टेस्ट दिया हुआ है और कुछ तो एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन हैं और कुछ जो है मैंने बुक में से इनको बना के दिए हैं। तो ये वीडियोस मैंने सिर्फ अपनी क्लास फेलोज़ के लिए, क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, ताकि वो फुल टाइम मेरे साथ अटैच रह सकें और इसको सीख सकें जो इनको मैं स्टडी करवा रही हूँ। और आज मैंने इनको करवाया था व्हाट इज़ सेल। तो ये मैंने इनको बता भी दिया था क्लास में भी। अगेन मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि इससे वो फ़ायदा हासिल कर सकें। तो व्हाट इज़ सेल? A cell is a basic unit of structure, function of all living organisms। यानी कि जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी चीज़ के, बिल्डिंग्स के लिए उसके बनने में जो अहम किरदार अदा करते हैं वो क्या है? सेल। नॉट ऑल सेल्स आर अलाइक। तमाम सेल्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। दे आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज़। इनकी शेप और साइज़ जो होते हैं वो डिफरेंट होती है। यानी शेप क्या है कि उनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। कोई गोल होगा, कोई लंबा होगा, कोई चौरस होगा, मतलब डिफरेंट उनके शेप्स होंगी। साइज़ में भी डिफरेंट हो गया। अब ये आपकी बुक के अंदर जो दिया गया है ये साइड बॉक्स, द यॉक इज़, यॉक की जो ये शेप दी है, द यॉक ऑफ एन एग इज़ अ सिंगल सेल, कि इसको एक सिंगल सेल से तशबीह दी गई है कि ऐसे ही उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और ये जो एग यॉक है इसको न्यूक्लियस के तौर पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इसी एग से आगे जाके हमारे पास चिक बनता है। चिक बड़ा होके हैन या कॉक में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट फंक्शन, क्योंकि सेल्स, तमाम सेल्स होते हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं कि वो मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से उनकी शेप जो होती है वो डिफरेंट होती है, साइज़ डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन एन एनिमल्स बॉडी ब्लड सेल्स आर राउंड। अब एक जानवर का जो जिस्म होता है, इसमें हम इंसान भी आते हैं। इंसान को साइंस की ज़ुबान में मैमल्स कहा जाता है और इसको भी एक जानवर से तशबीह दी जाती है। तो हमारा जो ब्लड होता है, उसके जो ब्लड सेल्स होते हैं वो राउंड होते हैं, यानी गोल होते हैं, जिसकी वजह से जब हमें चोट लगती है तो हमारा खून बहना शुरू हो जाता है। तो जो राउंड चीज़ होती है जब उसको हम गिराते हैं तो वो बहना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद है नर्व सेल्स फ्रॉम आवर टोज और हेड आर लॉन्ग एंड थिन। दे रिसेंबल थ्रेड्स। दे कंडक्ट मैसेजेस इन द बॉडी। एपिथेलियल सेल्स आर, ये बाकी इतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। ज़्यादा मेन चीज़ ये है कि व्हाट इज़ सेल। तो हम कहेंगे सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए हम आंसर लिख लेते हैं यहाँ पर। तो आंसर हम क्या लिख लेंगे? मैंने शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बच्चों को जो बताया था वो ये है, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। ऊपर देखें, सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि जो सेल्स हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो ये अब शॉर्ट क्वेश्चन में आपका आंसर है। बुक के बीच में से मैंने निशान लगा दिया, आपको देख सकते हैं। अब ये सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर इसको मज़ीद थोड़ा सा हम बड़ा करें तो ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, के जो जानवर और पौधे हैं वो लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बनते हैं। तो इसको हम यहाँ तक अगर लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाया है वो है राइट डाउन द हिस्ट्री ऑफ सेल। कि सारी बातें हमें हिस्ट्री तो मालूम होनी चाहिए कि सेल की हिस्ट्री क्या है, कब से ये बना है, कब से ये पैदा हुआ है या पहले से मौजूद था और हमें कब से ये पता चला है। तो इसके बारे में आपकी बुक की पेज नंबर 5 पे सबसे एंड में एक ब्लॉक है जिसके अंदर लिखा हुआ है इसी क्वेश्चन का आंसर। राइट डाउन द हिस्ट्री ऑफ सेल। द वर्ड सेल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुलर। जो लफ्ज़ सेल है वो लैटिन वर्ड सेलुलर से निकला है, जिसके मीनिंग है अ स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा। रॉबर्ट हुक एक साइंसदान थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। यानी कि डिस्कवर का मतलब ये होता है कि
वो पहले से मौजूद तो थी दुनिया में चीज़, लेकिन हमें मालूम नहीं थी, और इन्होंने वो अपने तजर्बे मुशाहिदात से उसको खोज लिया, ढूंढ लिया। इन 1665 यानी 1665 में डिस्कवर किया किसने? रॉबर्ट हुक ने। ही ऑब्जर्व अ थिन पीस ऑफ कॉर्क, उसने एक छोटा सा बारीक लकड़ी का एक पीस लिया और माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसका मुशाहिदा किया, उसको नोटिस किया कि इसके अंदर क्या है। तो उसने नोटिस किया कि क्या उसमें स्मॉल बॉक्सेस थे, छोटे छोटे ब्लॉक्स थे। द बॉक्सेस अपीयर लाइक अ हनी कॉम, वो जो बॉक्सेस थे वो शहद के चत्ते की मानद थे। ही कॉल दीज बॉक्सेस एज सेल, उसने इन बॉक्सेस को सेल का नाम दिया। तो वो बॉक्सेस किस तरह के थे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं आपको बना के ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, लेकिन चलें करते हैं। हनी कॉम यानी शहद की मक्खी का छत्ता, इस टाइप के वो उसने स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पर देखे, जिसको उसने नाम दिया किससे? सेल से, जिसका मतलब है अ स्मॉल रूम। ये तकरीबन इस टाइप के थे वो, जो उसने उस वक्त ऑब्ज़र्व किए थे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मौका मिले तो स्कूल में अगर आपके माइक्रोस्कोप है तो टीचर से कहिए कि वो आपको माइक्रोस्कोप में सेल्स दिखाए। उसके लिए सिंपल सा एक प्रैक्टिकल है छोटा सा, कि आप प्याज छील लीजिए, और प्याज छीलने के बाद उसकी जो बारीक झिल्ली होती है उसका तकरीबन ये इतना सा स्मॉल पीस लेके अगर हम माइक्रोस्कोप से ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो तकरीबन यही सारी उसकी डायग्राम बन जाएगी, और जिससे हमें पता चलेगा कि वाकई जो तमाम जानदार चीज़ें हैं वो सेल से मिलके बनी हैं। तो आई होप कि इतना लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ और नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।